हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजे स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग का आज टॉपिक है सेंट्रोसोम। क्या है? हम लोग का आज का टॉपिक है सेंट्रोसोम। हम लोग का आज का टॉपिक है सेंट्रोसोम। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल सेंट्रोसोम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंट्रोसोम होता क्या है, सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये सब के बारे में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम देख लेते हैं इसका डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर, इसका डिस्कवर बोवेरी एक वैज्ञानिक थे। बोवेरी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसका क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, बोवेरी साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। इनके साथ एक बेंडर थे। क्या? बेंडन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसमें क्या किया था? सहयोग किया था। सहयोग किसने किया था? सहयोग किया था बेंडर ने। बेंडर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सहयोग किया था इस खोज को लेकर। ठीक है, और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम किससे बना होता है? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। किससे? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। आप कहेंगे सेंट्रियोल क्या है, तो अभी हम आपको सेंट्रियोल बताएंगे क्या होता है। तो ये सेंट्रोसोम होता है, कहाँ पाया जाता है? जनरली ये पाया जाता है एनिमल सेल में पाया जाता है। बट जो कुछ जैसे लोअर क्लास के प्लांट है, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, उसमें भी पाया जाता है, देखने को मिलता है। और एक बात, इसकी खास बात ये है कि ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यूक्लियस के पास, यानी न्यूक्लियस का पड़ोसी है, केंद्रक का पड़ोसी है। पड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी के पास क्या होता है? कुछ गुण आ जाते हैं जरूर पड़ोसी के पास। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास रहेंगे तो अच्छी संगति में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ संगति का असर पड़ जाएगा। तो ये न्यूक्लियस के पास रहता है। वैसे ही न्यूक्लियस का कितना काम होता है, उसी प्रकार का इसका भी अलग अलग काम है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है ये। एनिमल सेल में पाया जाता है तथा कुछ निम्न वर्ग के पौधों में भी पाया जाता है। निम्न वर्ग के पौधों में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? निम्न वर्ग के पौधों में भी पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम पौधों में पाया जाता है। निम्न वर्ग के पौधों में भी पाया जाता है। और ये दिखने में कैसा होता है? ये होता है तारा की तरीके से। क्या? तारा की तरीके से दिखाई देता है। किसके तरीके से? तारा के तरीके से दिखाई देता है। एंड दिखता कैसे? ये सब तो दिखता, तो हम जान गए कि किसके तरीके से, तारा की तरीके से दिखता है। और आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। और इसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है? इसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या नहीं होती? आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अभी तक के हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं, सब में क्या होती थी? आउटर मेम्ब्रेन होती थी, यानी सेल मेम्ब्रेन होती थी, या फिर और कई जैसे सेल वॉल हो गई, ये सब पाई जाती है। यानी इसमें कवरलेस होता है। कवर इसमें नहीं पाया जाता है।
और जनरली इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर कि किसके तरीके से, स्टार के तरीके से दिखता है, स्टार के तरीके से दिखता है, अरे पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास का, न्यूक्लियस का पड़ोसी है, न्यूक्लियस का क्या है, पड़ोसी, ये न्यूक्लियस का पड़ोसी है। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर में ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती है, तथा इसका जो जैसे ये है, ये बेलनाकार होता है, ठीक है। इसमें ये किससे बना होता है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रियोल दो बेलनाकार होती है, इस प्रकार से, जैसे बंडल होती है, बंडल होती है, कुछ हम अच्छे नहीं बना सकते, कुछ इस प्रकार एक हो गए, जैसे देखिए हो गई। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इसी के सामने 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी रखा होगा, क्या होगा यहाँ पर भी, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी, ये क्या है, सेंट्रियोल, ये क्या है, सेंट्रियोल है, ये भी क्या है, सेंट्रियोल है। दो सेंट्रियोल यानी परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, जिससे सेंट्रोसोम का निर्माण होता है, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। तो इसके कार्य क्या होते हैं, सर्वप्रथम एक पहला कार्य होता है कोशिका के विभाजन में सहायता प्रदान कराता है, कोशिका के विभाजन में सहायता प्रदान कराता है, कोशिका के विभाजन में कैसे, जैसे एक ये कोशिका है, जब ये डिवाइड होगी दूसरी कोशिका में तो इस प्रकार से कुछ इसका आकृति हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसके बीच में एक खंभे का काम करता है, खंभे यहाँ पे सटा के मतलब यहाँ पे सटाएगा तो इसको झंझनाने लगेगा, क्या करने लगेगा, झंझनाने का मतलब हिलाने लगेगा, और तब तक हिलाएगा, ठीक है। सेंट्रोसोम ये किसी सेंट्रियोल का बना होता है, दो सेंट्रियोल होते हैं, वही इसके पास में क्या डांस कराने लगते हैं इन दोनों को। जब डांस कराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में टूट जाएंगे, आपस में जुड़े हैं, इसके बाद में क्या होगा, दोनों अलग अलग कोशिकाएं बना लेंगे, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका विभाजन में भी सहायता प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं, इससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है इसका, इसके तो अनेकों कार्य है, इसके हम गणना नहीं कर सकते, इसका हम उल्लेख नहीं कर सकते, उल्लेख करते करते एक ही लेक्चर पता लगेगा, सारा दिन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक इसका कार्य होता है, जो स्पर्म होती है, स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु के पूंछ के निर्माण में
में अपनी भूमिका निभाती हैं। जैसे ये शुक्राणु है, क्या शुक्राणु है, और शुक्राणु का ये भाग होता है सिर होता है, और ये होता है पूंछ। क्या होता है? पूंछ। ये सिर हो गया, ये पूंछ। तो जो पूंछ का निर्माण है ये कहाँ से होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है। और आगे हम देख लेते हैं इसका क्या कार्य है। इसका कार्य एक और है कि जैसे जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उसमें उसको अलग करने में इसका कार्य होता है। क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिकाओं को अलग करना, एक कोशिका से दूसरे कोशिका को बनाने में इसका कार्य होता है। दूसरा काम होगा स्पर्म के पूंछ में निर्माण करना। और इसका एक काम होता है, जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग चलते हैं तो किसके माध्यम से चलते हैं? पैर के माध्यम से चलते हैं। कभी कभी पैर नहीं होता तो हाथ की भी माध्यम से चलते हैं। जैसे पैर कट गया किसी कारणवश तो आप देखे होंगे बहुत लोग होते हैं जो हाथ के माध्यम से, ठीक है, चलते हैं। तो इनमें कोशिका जो होती है, तो कोशिका भैया कैसे गत करेंगे? यहाँ पे हैं, बाय द वे कोशिका है ये। तो कोशिका को अगर यहाँ आना है तो यहाँ पे कैसे गत करेगा? मोशन कैसे करेगा? या फिर जो एल्गी फंजाई हैं, फंजाई कैसे बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, ये कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे लोअर प्लांट होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे गत करेंगे? यहाँ से यहाँ अगर आना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे गत करेंगे? तो इनमें क्या पाई जाती है? सीलिया या फ्लेजला पाई जाती है, ठीक है। इनमें ऐसे मोटाइल गमन अंग होता है, ठीक है। तो वो गमन अंग का निर्माण कराने में क्या करती हैं? ये सहायता करती है। क्या करती हैं? ये सहायता करती है। सेंट्रोसोम इसकी सहायता करती हैं। किसकी सहायता करती हैं? फ्लेजला और क्या बनाने में? सीलिया और फ्लेजला बनाने में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीलिया व फ्लेजला के निर्माण में मदद करती हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, एक रिवीजन हो जाए कैसे क्या क्या है। तो जैसे ये सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम का मेन कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, ठीक है। और इसका खोज किया था बोवेरी, एक वैज्ञानिक थे यानी साइंटिस्ट थे बोवेरी। उन्होंने मेन भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ एवं तर्क के तरीके से इसको खोजा और बताया कि सेंट्रोसोम जो होता है ये दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। और जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर जुड़े हुए होते हैं। और इनमें सहयोग किया था एक वैज्ञानिक थे बेंडर, इन्हीं के साथ में कार्य कर रहे थे। जो एक थे बेंडर, जिन्होंने भी इसका बहुत ही ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई थी और इसको खोजा था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो ये सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाएंगे? सेंट्रोसोम पाए जाएंगे ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में। बट कुछ समय पश्चात क्या हुआ? कुछ समय पश्चात मतलब कई वैज्ञानिक आए तो यहाँ पे जो बेंडर थे, बेंडर ने भी सहयोग किया। कहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है केवल ये मतलब एनिमल सेल में नहीं, बट कुछ लोअर क्लास के जो प्लांट होते हैं, लोअर क्लास के प्लांट जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, इन सब में क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम पाया जाएगा, ठीक है। सेंट्रोसोम जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, तो इसमें क्या, उसमें चलन अंग क्या होता है? गमन अंग क्या होता है? उसमें होता है फ्लेजला और सीलिया। तो फ्लेजला और सीलिया का निर्माण कौन कराता है? अभी हमने बताया कि फ्लेजला और सीलिया का निर्माण कौन कराता है? यहाँ पे सेंट्रोसोम ही कराता है। तो सेंट्रोसोम अगर होगा नहीं तो वहाँ पे उसका निर्माण कैसे होगा? तो उसीलिए, ठीक है, उसीलिए उनको वहाँ पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? प्लांट, लोअर क्लास के प्लांट सेल में रखा गया, ठीक है, प्लांट सेल में रखा गया। और दूसरी बात, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात की, इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना भी हम बता दिए कि जैसे तारा की तरीके से दिखने में होता है, इसका शेप, आकार कुछ तारा की तरीके से होता है। और इसमें जैसे कई नलिका यानी कई क्या लगे होते हैं? नलिका लगे होते हैं, ट्यूब्यूल्स, कई ट्यूब्यूल्स जुड़ते हैं। जैसे ये हैं, ये एक क्या ट्यूब के तरीके से तो है, तो कई ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और इसी प्रकार से कोई निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा,
ठीक है। इसके बाद में इसकी संरचना देखा कि इसके बाहरी जो होता है, अभी तक के जितने भी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ चुके हैं, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ चुके हैं, गाल्जी बॉडी और लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब जो कुछ भी पढ़ा है हमने, उसमें क्या पाया जाता था, उसमें पाया जाता है एक कवर पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट इसमें कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाए, नेकेड होता है, क्या होता है, नग्न होता है, इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं पाई जाएगी। ठीक है। जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो बहुत से घर होते हैं जो प्लास्टर और पेंट नहीं करवाते हैं, ठीक है, नहीं करवाते। इसी प्रकार से इसमें प्लास्टर और पेंट नहीं होता है, बस केवल ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। और उसके बाद में हम लोग इसका फंक्शन देखें, कार्य देखें कि इसका कार्य क्या क्या होता है। ठीक है। इसका कार्य तो अभी हम बता दिए कि क्या क्या कार्य होता है, बट वही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन यानी वन शॉट में हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक के देख रहे हैं कि सेंट्रोसोम होता है क्या, इसका कार्य क्या। तो इसका कार्य मेन कार्य है सेल डिवीजन। क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल डिवीजन जैसे ये है कोशिका, मतलब ये समझ लो ये कोशिका है, ये क्या है, डॉटर सेल है। तो जब इसका डिवीजन कराना है तो यहाँ तक जैसे उसके टीलोफेज में आ गई, अंतिम अवस्था में आ गई, तो ये जो होती है आपस में जुड़ी रहती, अलग नहीं हो पाती। तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या कराता है, इसमें स्पंदन कराता है, इसमें ऐसे इसको थरथराने लगता है। थरथराने से क्या होगा, ये आपस से टूट जाएंगे। ठीक है, टूट जाएंगे। कोई अगर मान लीजिए मिट्टी का कोई बर्तन है या कुछ है, तो पहले से एकदम टूट चुका, अलग होने की अवस्था में है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसे हिला देते हैं कि वो टूट जाए। ठीक है। उसी प्रकार से जो हिलाने का कार्य करता है, खंभे को पकड़ कर जब करंट लगता है, क्या होता है, करंट लगता है तो ऐसे हिलने लगते हैं, वही पोजीशन इसमें आता है। यानी इसमें करंट लगाने का कार्य क्या करता है, सेंट्रोसोम करता है। सेल डिवीजन में जब करंट लगाने का कार्य करेगा तो जैसे इस तरीके से कुछ हिलने लगेगा। ये जब हिलने लगा, बाय द वे, जैसे ये दोनों आपस में जुड़े हैं, ये समझ लो ये जुड़े हैं, तो ये कोशिका ये है, ये कोशिका ये अलग हो गए, तो यहाँ पे जॉइंट है तो नहीं हो रहा है, तो इसके बीच में कार्य करेगा सेंट्रोसोम, इसको ऐसे हिला देगा, बस ये अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग हो जाएंगे। इससे क्या, सेल डिवीजन में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन यही बनेगा कि सेल डिवीजन में कौन भूमिका निभाता है। तो सेल डिवीजन में बहुत सारे ऑर्गेनल्स है जो भूमिका निभाते हैं, बट मेन ऑर्गेनल्स एक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी एक ऑर्गेनल्स है जो कि सेल डिवीजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे कि जो सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन में जितने भी ऑर्गेनल है, सभी ऑर्गेनल्स उसमें अपनी भूमिका निभाती हैं, बट एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो सेंट्रोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जो टीलोफेज के दौरान कार्य करता है। कहाँ पे, सेंट्रोसोम उसमें सेल डिवीजन में काम करता है। और इसका एक कार्य होता है स्पर्म, जो पुरुष का स्पर्म होता है, स्पर्म का जैसे आकार होता है, कुछ हम बता दिए थे, पुरुष का स्पर्म का आकार ऐसे कुछ होता है, इस प्रकार से करके कुछ होता है इसका, इस पर तो ये होता है, हेड होता है, और ये होता है टेल यानी पूंछ होता है। तो इस पूंछ के निर्माण में पूंछ के निर्माण सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, इसका निर्माण में भूमिका निभाता है सेंट्रोसोम। और उसी के साथ साथ हम लोग देखे थे जो सीलिया और फ्लैजेला कौन बना रहता है, सीलिया और फ्लैजेला सेंट्रोसोम बना रहते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट या कोई भी मतलब तकलीफ होती है, तो वही पिछली वीडियो के तरीके से हम अब भी बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट